तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं आपसे करवाए देते हैं। बिलाल अज़हर कियानी साहब वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़जाना और रेलवेज़, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। और हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, माहिर कानून है, उनसे भी हम बात करेंगे। आगे MQM का भी हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और थोड़ा सा सिक्योरिटी उमूर पर भी आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिलाल अज़हर कियानी साहब, सारी बातें ये हैं मुसव्वदे के गिर्द घूम रही हैं, तो क्या है, कुछ अभी तक आया है मुसव्वदा सामने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। देखिए मुसव्वदा भी हम एक्सपेक्ट करें कि जल्द इंशाल्लाह ले होगा, बस सेनेट में हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करें कि प्रेजेंट होगा। और इस हवाले से आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने चंद दिन कबल सेनेट के फ्लोर पे एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी, जिन्होंने कहा कि सेनेट में इसको ले किया जाएगा और ले होने के बाद टू इंश्योर कि देखिए मुकम्मल कंसल्टेशन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को इंश्योर करने के लिए ये जिस तरह कोई भी कानून आमतौर पर होता है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन, उनने तजवीज़ दी कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है उसको रेफर हो जाए, और एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस है, और फिर ये साथ तजवीज़ थी कि नेशनल असेंबली की भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है उसके भी मेंबरान को जोड़कर एक जॉइंट कमेटी बना दी जाए जिसमें ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों के मेंबरान मौजूद होंगे, कौमी असेंबली से भी सेनेट से भी, जहां पर फिर थ्रेड बेयर जो मुसव्वदा होगा, ड्राफ्ट होगा, उसके ऊपर आर्टिकल बाय आर्टिकल एक डिस्कशन होगी। तो यानी कि कल पेश किया जाएगा सेनेट में फिर इस जी देखिए इंशाल्लाह जल्द। हाँ जी यही एक्सपेक्ट। और कल फिर कैबिनेट का एक इजलास भी है जी देखिए, तो इंशाल्लाह वही आपके सामने जब तो सेनेट से पहले जाहिर है कि आप लोग जी नेचुरली देखिए गवर्नमेंट जब कोई अमेंडमेंट का आइन में प्रपोज करेगी तो सेनेट पे प्लेस करने से पहले उसका फेडरल कैबिनेट अप्रूवल दरकार होता है। तो इंशाल्लाह यही प्रोसेस फॉलो होगा और ये कैबिनेट के फ्लोर पर सेनेट के फ्लोर पर जब आ जाएगा उसके बाद देखिए जो वो स्टैंडिंग कमेटी होगी, मेरे नज़दीक वो मौका होगा जहां पर पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद होंगे, मीडिया भी मौजूद होगा और आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग होगी। और इसके अंदर मेरे ख्याल से ऑलरेडी कुछ उसके जो मेन फीचर्स हैं उसके ऊपर तो गुफ्तगू 2-3 दिनों से चल रही है, मगर नेचुरली फीचर्स हैं जी जो उसके हाँ जी जो मेन टॉपिक्स जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ डिस्कस भी किए थे, और उसके बाद अब आपने देखा कि एक मुशावरती अमल दीगर और हमारे इत्तेहादियों के साथ भी जारी है। तो इसके नतीजे में अब आप सामने ड्राफ्ट भी आ जाएगा और फिर ड्राफ्ट के ऊपर एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन पार्लियामेंट में होगी, और उसके बाद ही फिर कोई इंशाल्लाह जो वोटिंग का अमल है उसके बाद ही नतीजा खेज होगा। मगर ये इंश्योर किया जा रहा है इंशाल्लाह कि ट्रांसपेरेंटली और पार्लियामेंट के सारे तकाजे पूरे करते हुए वो ड्राफ्ट प्लेस भी होगा और उसके ऊपर थ्रेड बेस्ड डिस्कशन स्टैंडिंग कमेटी में भी होगी, और वो वीकेंड्स पे भी वो सिलसिला जारी रहेगा। नहीं देखिए वो तो देखते हैं जी, कल सेनेट में अगर कल होता है ये प्रेजेंट तो आगे उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा वो फिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन पर है कि वो कब वो इजलास बुलाते हैं, वो तो आगे, बट जो भी है वो अमल से जरूर उससे गुजरेगा और एक ट्रांसपेरेंटली एक सारे विजडम लेके पार्लियामेंटेरियंस की दीगर उमूर, चाहे वो हमारा आपने देखा है ट्रांसफर ऑफ जजेस का मामला है या मैजिस्ट्रेसी का मामला है या एजुकेशन और हेल्थ का मामला है, NFC का मामला है, दीगर और जो उमूर हैं, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर डेडलॉक का मामला है, दीगर उमूर हैं, तो उस सब के ऊपर जो भी फिर आगे मुसव्वदा आएगा वो आप सबके सामने ही मौजूद होगा और फिर उस फोरम पे पार्लियामेंट के तकाजे पूरे करते हुए वहां पे थ्रेड बेस पे डिस्कशन भी होगी। मुझे एक चीज बताइए, आज है 6 तारीख आज हो गई है, अब जो खबरें आ रही हैं कि जी 14 नवंबर तक मंजूरी इसकी होनी है, क्या ऐसे ही है, कोई तारीख है, ये टाइम बाउंड है? नहीं देखिए बात ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर तो एक पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उससे तो वो गुजरेगा, सेनेट में ले होता है, उसमें ले होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को वो रेफर होता है, लेकिन वो आजो को होता है ना कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जल्दी नजर नहीं देखिए नहीं वहां पे डिस्कशन होगी थ्रेड। अगर तो देखिए ना ये स्टैंडिंग कमेटीज में कभी कभी आपकी 1-2 मीटिंग्स के अंदर अगर आपके 6-7 नुकात हैं और लार्जली एक चीज एग्रीमेंट होती है तो वो भी आपके सामने होगी ना जी, और उसमें अपोजिशन ट्रेजरी दोनों के मेंबरान मौजूद होते हैं, और अगर ये जॉइंट मीटिंग होती है तो दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली के होंगे, तो वो तो उस स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड करता है। मगर यकीनन आई थिंक आप वो प्रोसीजर जितना टाइम लेता है वो लेगा, मगर यकीनन अगर उसमें जल्द इत्तेफाक होता है या उधर एक डिबेट होने के बाद एक वोटिंग का अमल जल्द हो जाता है तो दैट्स पॉसिबल। मगर द मेन थिंग इज कि जो भी प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री के सेनेट से, देखिए आपको दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी दरकार है
और एक हाउस में जब वो ले हो जाएगा सेनेट में, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी से गुजर के स्टैंडिंग कमेटी में जो भी मुसवदा अप्रूव होगा वो वापस सेनेट में वोटिंग के लिए आएगा, और सेनेट जब उसको पास अगर कर देती है तो फिर आगे कौमी असेंबली में जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक तरीकाकार है, और ये ट्रांसपेरेंटली थ्रू पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होगा। लेकिन ये नवंबर में ही होना है, और खासतौर पर 14 नवंबर तक, ये मैंने पूछा था। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे इल्म में कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, मगर यकीनन एक सर्टेन पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर मैं कल भी इसी स्टूडियो में गालिबन एक और शो पर मौजूद था, तो हम इन इश्यूज पे अच्छी डिबेट कर रहे थे, और मुझे यकीन है इससे ज्यादा खातिर ख्वाह, बेहतर और सब्सटैंटिव और कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन इसकी स्टैंडिंग कमिटीज में होगी। अगर उस पे एक जल्द अगर नतीजा आ जाता है, उसकी एक रीजन ये भी है ना कि जाहिर है कि अभी हम बात कर रहे हैं तो हवा में, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं खदोखाल, देखिए 6-7 पॉइंट्स तो आपके सामने जो बुनियादी हैं वो तो मुसवदा उसको ज्यादा होन कर देगा। मौलाना साहब इस पे कह रहे हैं कि ये जरूरी तो नहीं है कि बिलावल साहब ने भी जो पर्चा आउट किया वो दुरुस्त है, क्योंकि उस वक्त भी वो वो जल्द आपके सामने आ जाएगा ना, और यकीनन ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि जब ड्राफ्ट आपके सामने एक दफा ले हो जाएगा तो सब फिर मीडिया समेत सब एक कागज को देख रहे होंगे, तो यकीनन दैट विल एनेबल अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर स्पेसिफिक डिबेट एंड कॉन्वर्सेशन, बट नन ऑफ द प्रोसीजर विल बी सर्कमवेंटेड। मैं आपको कहने की जो गुजारिश है, उसके अंदर 5 दिन लगते हैं, 15 लगते हैं, वो तो एक अलग बात है, मगर जो पूरा प्रोसीजर फॉलो होना है, जो डिबेट होनी है, जो ले होना है, जो स्टैंडिंग कमिटीज में जाना है, वो उसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। और स्टैंडिंग कमिटीज में जब भी कानून जाता है तो वहां पे आर्टिकल बाय आर्टिकल रीडिंग होती है, आर्टिकल बाय आर्टिकल कॉन्वर्सेशन होती है। अब देखिए, अगर कुछ आर्टिकल्स के ऊपर आप एक आर्टिकल लेते हैं या एक अमेंडमेंट लेते हैं, और पहली अमेंडमेंट के ऊपर आप एक डिबेट करते हैं, उसके अंदर ट्रेजरी और ऑपोजिशन दोनों के मेंबरान बात करते हैं, और अगर उसके बाद वो डिबेट एक सर्टेन टाइम पीरियड में इख्तिताम हो जाता है और उसके ऊपर एक ऐसी पोजीशन पे स्टैंडिंग कमेटी आ जाती है कि उसके ऊपर एक वोट कर सकती है, तो फिर आप अगले पॉइंट में मूव कर सकते हैं। तो वो उसका जितना टाइम उसको दरकार होगा वो लेके, अब वो इट्स अप टू द स्टैंडिंग कमिटीज कि वो अपनी स्केड्यूलिंग क्या करती हैं, कितनी लंबी मीटिंग्स करती हैं, मगर जितना भी टाइम नेसेसरी होगा टू इंश्योर कि वो उसके तकाजे पूरे किए जाएं, वो होगा।